दोस्तों, मैं नील जोधपुर से आज आपको कहानी सुनाऊंगा। 100 वर्ष पूर्व मरे हुए सैनिकों की आत्मा। एक सुनसान फार्म स्थित घर में दो बनें अकेली सो रही थी। तब एक सैनिक की आत्मा उनके शयन कक्ष में घुस आई। उसने सोती हुई लड़की के मुंह पर चपत लगाकर उन्हें आतंकित कर दिया। 16 वर्षीय शीना डोनस का विश्वास था कि अपनी बहन को बचाने के लिए उसने प्रेत को कुपित कर दिया है। डोनस परिवार मूलतः यॉर्कशॉट का रहने वाला था। 46 वर्षीय निकोलस डोनस के आया नाम का एक पुत्र और उसकी छोटी शीना एवं उम्या दो पुत्रियां थीं। इस परिवार को अत्यंत हर्ष हुआ जब वे गांव के फार्म स्थित नए मकान में आए। अक्टूबर में शीना को लगा कि घर में स्वजन के अतिरिक्त भी एक प्राणी मौजूद रहता है। शीघ्र ही 10 वर्षीय एमा एवं उसकी माँ ने भी ऐसा ही महसूस किया। एक दिन एक मेहमान ने उनको बताया कि वह एक ऐसे व्यक्ति से यहाँ मिल चुका है जो फौजी वर्दी में था। यही नहीं, डोनस परिवार का वफादार कुत्ता भी उस कमरे में नहीं जाता था जिसमें यह घटना घटी थी। एक रात 3 बजे शीना गर्म सांसों के स्पर्श से जाग गई। इसके 2 सप्ताह पश्चात उसकी मम्मी को भी कुछ आवाज़ें सुनकर सदमा सा लगा था। एम्मा ने अपने माता पिता को बताया कि वह रोज़ 3 बजे जाग जाती है और अपने पेट पर अनुभव करती है। एक बड़ी छाया से उसके शयन कक्ष में घूमती रहती है। कुछ रातों के उपरांत उसने हवा में उड़ती हुई एक पुस्तक देखी। उसने एम्मा बेहद डर गई। उसने अपनी मम्मी से कहा वह अकेली में एक भयावह आदमी से डरती है। यह गतिविधियां कुछ समय के बाद रुक गई क्योंकि डोनस परिवार ने उस भूता कमरे में जाना छोड़ दिया था। कुछ समय उपरांत दोनों लड़कियों को एक साथ सुलाना भी शुरू कर दिया ताकि वे डरे नहीं, परंतु इस पर भी हर 3 बजे एम्मा की नींद टूट जाती। वह अपनी छाती पर वजन अनुभव करती और भयभीत होकर चीख उठती। तब डोनस परिवार लिबरल कैथोलिक चर्च के पुजारी रेवरेंड जोहन को भूत भगाने के लिए बुलाया। पुजारी ने 2 घंटे के विविध कठिन क्रियाकलापों के बाद बताया, ऐसे आदमी की रूह का सामना कर रहे हैं जो लगभग 100 वर्ष पूर्व मरा था। मैं दुख साध्य प्रयासों से रूह को बंदी बना रहा हूँ। झाड़ फूंक के बाद फार्म स्थित उस घर का वातावरण सुखद हो गया जहाँ लड़कियाँ पूर्ण गहरी नींद में सो सकती थी। मरत आत्मा द्वारा अपने भवन की रक्षा करना। इंग्लैंड के लेसेस्टरशायर नामक स्थान के बोसवर्थ नामक भवन में पिछले 300 वर्षों से उस घर की मालकिन की प्रेत आत्मा भटक रही है। वैसे यह प्रेत आत्मा अन्य भूत प्रेतों की भांति रात्रि में ही भवन में इधर से उधर मंडराया करती है। यह प्रेत आत्मा बच्चों को हमेशा उपहार प्रदान करती है। जब बच्चे घरों में सो रहे होते तो चुपचाप उनके पास पहुंचती और बगल में उपहारों के पैकेट रखकर गायब हो जाती है। जब बच्चों को अपने उपहार मिलने लगे तो ये चर्चा जंगल में आग की भांति सर्वत्र फैल गई। पता चला कि एक प्रेत आत्मा ही बच्चों को उपहार बांटती है। बोसवर्थ नामक विशाल भवन को सर डिसोडियो ने बनवाया था। उनकी उम्र 23-24 वर्ष के करीब थी। एक दिन उन्हें क्लब की युवती से प्रेम हो गया। उन्होंने बिना शादी के अपने घर में रख लिया। कुछ दिन तो खुशहाल बीते, लेकिन एक रात्रि को सर डिसोडियो की भवन की छत से गिरने से की मृत्यु हो गई। अब डिसोडियो की कुंवारी पत्नी को ही विशाल भवन की देखरेख करनी पड़ी। रात्रि में वह बिस्तर पर करवट बदलती तो उसे डिसोडियो की याद सताया करती। उसकी आंखों में आंसू भर आते। वह आंसू भरी आंखें लेकर बरामदे में लगी डिसोडियो के आदमकद तस्वीर के पास जाती और एक ही बात कहती, काश मेरी गोद तो बर्दी होती, मैं बच्चों के सारे अपनी ज़िंदगी काट लेती। बच्चों को देखकर वह आपे से बाहर हो जाया करती। अब डिसोडियो ने कहा, यदि तुम्हें बच्चों से इतना ही प्यार है तो उन्हें उपहार देना शुरू कर दो। हाँ, ये उपहार मैं तुम्हें अपनी जादू शक्ति से लाकर दे दिया करूँगा। सुनकर वह प्रसन्न हुई। उसी दिन से बच्चों के बीच वह रात्रि में उपहार बांटने लगी। वैसे डिसोडियो की प्रेत बनी उस कुंवारी पत्नी का नाम मारियो था। मारियो इंग्लैंड क्लब की सुंदरी भी रह चुकी थी। मारियो की मृत्यु हुए 3 सदियाँ बीत गई है, लेकिन अभी भी वह प्रेत योनि में ही है। वह खंडहर अवस्था में खड़े अपने भवन की रक्षा किया करती और रात्रि में बच्चों के बीच जाकर उपहार बांटा करती है। इंग्लैंड में लोगों की धारणा है कि उपहार कर देने वाली प्रेत आत्मा किसी को सताती नहीं, बल्कि गरीबों को दुखड़ा दूर करती है। अपने प्रेमी से मिलने आती है एक प्रेत आत्मा। जी हाँ दोस्तों, इंग्लैंड के उत्तर में एक प्राचीन जमींदार तालुके का मकान है।
जिसका निर्माण सन 1370 में हुआ था। यह घटना काफ़ी पुरानी है पर काफ़ी प्रसिद्ध भी है अपनी जगह पर। कहते हैं कि महारानी एलिजाबेथ के शासनकाल में एक जागीर का मालिक सर जॉन साउथबर्ग नामक एक कट्टर रोमन कैथोलिक था। एक दिन सहसा उसे भनक लगी कि उसकी एक बेटी किसी प्रोस्टेट से प्रेम करती है, किसी प्रोस्टेट धर्म के आदमी से प्रेम करती है। इतना पता चलते ही उसके क्रोध की कोई सीमा ना रही। उसने अपनी लड़की को बुलाकर खूब खरी खोटी सुनाई, खूब लताड़ा और कहा, यदि क्षण के बाद उस व्यक्ति से मिलने का दुस्साहस किया तो मैं तुम्हारी जिंदा ही खाल खिंचवा दूंगा और तुम्हें जिंदा ही सूली पर लटका दूंगा। लड़की भी पिता के समान ही जिद्दी थी। वह अपने प्रेमी से मिली और भागकर चुपचाप विवाह करने का निर्णय कर लिया। उसने सोचा कि मैं अपने पिता से दूर जाकर अपने प्रेमी से विवाह कर लूँगी, किंतु दुर्भाग्य से कन्ना के भाई को उसकी योजना का पता लग गया। एक दिन शाम होते ही लड़की का प्रेमी अपने साथ दो मित्रों को लेकर उसे लेने पहुंचा चुपचाप। उन पर तीनों कुछ लोग टूट पड़े और उनकी हत्या कर दी। बहुत ही बेरहमी से उनकी हत्या कर दी। उनकी आंखें निकाल दी गई, उनके हाथ पैरों को तोड़ दिया, उन्हें बहुत टॉर्चर करके मारा। इस जघन्य काम करने के पश्चात कन्या के परिवार वालों ने कन्या को किसी विदेशी मठ में भेज दिया, जहाँ वह घुल घुल कर मर गई। लोगों का कथन है कि जब भी उसकी प्रेत आत्मा अपनी प्रेमी से मिलने आती है, अब भी उसकी प्रेत आत्मा अपने प्रेमी से मिलने आती है। जो ही वह मकान से बाहर निकलती है, उसका प्रेमी घुटनों के बल झुककर उसका स्वागत करता है, बड़े प्रेम से उसका स्वागत करता है, जैसे कि फिल्मों में करते हैं। इस मग्न जोड़े की विफल प्रेम कहानी का प्रमाण कुछ वर्ष ही तब मिला जब एक मकान के पास खुदाई की गई और उस स्थान से 3 गठरियाँ निकली जिनके अंदर लाशें थीं। तो दोस्तों, ये थी उनके प्रेम की सच्ची कहानी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।